चालवा दो। चलो फिर स्टार्ट। इसका मतलब कोई लेना देना नहीं है, वैसे तो मैंने वो लगाया नहीं, फिर भी नॉर्मली रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं ऐसे, है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत मैं खुद भी पढ़ दूंगा मेरे से, है ना। चलो अपन पढ़ रहे राजस्थान के प्रमुख लोकनाट्य। लोकनाट्य में पहले नंबर पर क्या आप लोगों के ख्याल। एक लोकनाट्य है जो ख्याल के अंदर जो प्रतियोगिता होती है उसे बोलते हैं दंगल। क्या बोलते हैं? दंगल। ठीक है। जो भी भाग लेने वाला प्रतियोगी होता है वो होता है खिलाड़ी। क्या होता है? खिलाड़ी। जो मेन होता है सूत्रधार वो होता है हलकारा। हलकारा। उसके बाद इस ख्याल के जो प्रवर्तक है वो कौन है? मनरंग था। कौन है? मनरंग था। क्लियर आप लोगों के? यहाँ तक लिख लिया। उसके बाद चलते हैं आगे। ये आप लोगों के राजस्थान के अंदर प्रमुख ख्याल है जो सारी की सारी इसके अंदर आ जाएगी, जैसे कि खंडेला, सीकर और चिड़ावा के अंदर, मतलब शेखावटी में कौन सी ख्याल है? शेखावटी ख्याल। उसके बाद आप लोगों के जयपुर में जयपुरी, खेरतल, तिजारा आप लोगों के अलवर में कौन सी ख्याल? अली बख्शी ख्याल। उसके बाद आप लोगों के ढप्पाली ख्याल कहाँ पर होगी? अलवर, भरतपुर, मतलब पूर्वी राजस्थान के अंदर आप लोगों के अलवर, भरतपुर के अंदर कौन सी ख्याल है आप लोगों के? ढप्पाली। भेंट आप लोगों के धौलपुर, भेंट यानी कि धौलपुर। उसके बाद कन्हैया ख्याल अलवर, भरतपुर आप लोगों के धौलपुर, है ना, करौली। यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? कन्हैया। उसके बाद आप लोगों के कौन सी ख्याल है? हेला। कौन सी है? हेला। उसके बाद आप लोगों के तुर्रा कलंगी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़। और माछ ख्याल भीलवाड़ा, किशनगढ़ी ख्याल, और आखिरी आप लोगों के कुचामनी ख्याल। तो फटाफट एक लेख बनाओ, टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी बनाओ, एकदम लेख बनाओ, आराम से बनेगा। लिखो, जिले में लिख दूंगा, पहले ऐसा बनाओ, ऐसा एक टेढ़ा मेढ़ा लेख बनाओ। शेखावटी के अंदर, यहाँ शेखावटी का शब्द जानते, जयपुर का भी जानोगे, अली बख्शी का यहाँ फिर से लिख रहा हूं मैं, खेरतल व तिजारा। ढप्पाली ए व बी, ए प्लस बी यानी कि अलवर, भरतपुर, भेंट, धौलपुर, कन्हैया ख्याल, ये ए बी सी डी कर दो, ए बी सी डी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये दो साथ। और एक एस डब्ल्यू एम का मतलब सवाई माधोपुर, तुर्रा कलंगी लिखा हुआ है चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा के अंदर माछ ख्याल है तो यहाँ पर भी लिख लो पहले से भीलवाड़ा। और किशनगढ़ी ख्याल आप लोगों के किशनगढ़, अजमेर, ए जे एम। कुचामनी ख्याल जानते हो, डीडवाना, कुचामनी, इसे लिख लो। उसमें मत देखना, इधर देखना। हमें लगाना ही भूल गया माइक वाइक, अपने पास सारी सुविधा है, कल लगाएंगे उसे, बढ़िया। इससे प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना? कल बढ़िया प्रोफेशनल वीडियो शूट करेंगे, लाइव कर देंगे, है ना? क्या कर देंगे? लाइव। वैसे कोई नहीं आता लाइव में, हाँ इंस्टा पे करूँगा तो आ जाएंगे, है ना? वहाँ पर खूब सारे अपने, लेकिन उधर नहीं आएंगे। क्या करना है? एक टेढ़ा मेढ़ा लेप बनाना है, और यहाँ पर किस तरफ, यहाँ पर आप लोगों के यूं करके शेखावटी, जहाँ आपको थोड़ा बहुत तो अंदाजा हो गया होगा अब तक शेखावटी कहाँ पर है, वहां लगा के निशान लगा के कर लो शेखावटी ख्याल। ये यूं निशान करके, जहाँ जयपुर आपको लगता है जयपुरी ख्याल, इधर की तरफ निशान लगा के अली बख्शी ख्याल, ऐसे करके निशान लगा, ठीक है। और पीछे लिख लेना जिले। जो इतना नहीं कर सकता वो इतना कर सकता, इतना कर लो, ऐसे कर नंबर पे डाल दो शेखावटी ख्याल, है ना, फिर जयपुरी ख्याल, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। ठीक, मैप बनाओ, थोड़ा सा मैप बनाओ। मेरा मानना टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, ठीक है? कैसा बनेगा? टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन बनना हो टेढ़ा मेढ़ा भी मैं एक्सेप्ट करूंगा आपका, है ना? नाइस। वो एक वीडियो देखी, उसमें था कि जब रोटी को तोड़कर खानी होती है तो फिर बनाते गोल क्यों है? समझ? खाना ही तोड़कर है तो गोल क्यों बनाते हो? कैसे भी बनाओ, सीधी सी बात है। सही बात है नहीं है ना? मैं तो वही विश्व का नक्शा बना देता हूँ जब रोटी बनाता हूँ, है। ये एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे, है ना? मैं कल थोड़ा बीएसटीसी के हिसाब से पढ़ा था, बट कुछ बैठते हैं जो फिर मैंने कहा थोड़ा एडवांस पढ़ा देता हूँ आप लोगों को, बाहर नहीं जाएगा तो वहां तो फिर भी जा सकता था। फटाफट देख लो, ये सवाई माधोपुर लिखा हुआ है ना?
सवाई माधोपुर के दोसा मतलब लेकिन आपको निशान करके लिख लेना हेला ख्याल सवाई माधोपुर दोसा। ये चित्तौड़गढ़ के अंदर टुर्रा कलंगी, ये ऊपर भीलवाड़ा के अंदर माछ। बार बार देखना ना, घर पे जाके 1-2 बार पढ़ लोगे ना स्मेथ में तो याद हो जाएगा। शायद मेप आप ज्यादा नहीं बनाते इसलिए आपको टाइम लग रहा है ना। मजा आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा लिखने में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, क्योंकि बहुत सारों का मैप तो मैप ही नहीं बना हुआ, अजीब सा बना हुआ, तो मजा आएगा ही सही। अब मैप बना के क्या कर लोगे? पतंग बनाओ, क्या बनाओ? पतंग। पतंग बना के लिख दो। राजस्थान क्या करती कैसी है? पतंगा का बस। तुम्हें क्या दिक्कत है? विषम कोण है, चतुर्भुज है माना, लेकिन विषम कोण है तो किसे बनेगा? पहले पतंगाकार बनाओ। हाँ, खेर तल तिजारा पीछे लिखा हुआ है, खेर तल तिजारा। वो थोड़ा ऐसे लिखा हुआ है क्योंकि कर्सों में लिख देता हूँ हिंदी को। किससे बनाया अब तक देखो, ये मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा ना, ठीक है? टेंशन मत लो, ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। आप अपने जो भी मिलने वाले सबको भेज देना प्लीज। जो रीड की तैयारी कर रहा हो, किसी की भी तैयारी कर रहा हो, उसका टॉपिक होगा ना तो उसको मजा आ जाएगा, लेकिन आपको ज्यादा मजा आएगा। बताओ क्यों? क्योंकि आप पढ़ रहे हो, है ना। अब वो ज्यादा क्या समझेगा किस चीज को? लिख लिया? बढ़ जाऊं आगे? नहीं सर, जाओ, अभी तो शुरू किया है। चलो जो जो लिख रहे हैं वो बोलते भी आना। शेखावाटी के अंदर कौन से ख्याल है? शेखावाटी के जस्ट नीचे कौन सा? जयपुर। जयपुर में जयपुर। जयपुर के नीचे अलवर। अलवर में अली बख्श। अलवर का रसखान कौन है? अली बख्श। अली बख्श। उसके बाद है ढकपाली, क्या है? अलवर प्लस भरतपुर। अलवर प्लस। उसके बाद आप लोगों के भेंट। भेंट कहाँ पर? धौलपुर। भेंट क्या कहाँ पर? धौलपुर। उसके बाद कन्हैया, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। उसके बाद है हेला, क्या? हेला। तो डोसा में डोसा खाने के बाद क्या पढ़ते? हेला। तो हेला ख्याल कहाँ की हो जाएगी? डोसा। सब लेकिन फेमस कहाँ की हेला ख्याल? सवाई माधोपुर। तुर्रा कलंगी ख्याल चित्तौड़गढ़। भीलवाड़ा की माछ। भीलवाड़ा का कौन सा ख्याल? माछ। और अजमेर का किशनगढ़। अजमेर का किशनगढ़। और डीडवाना कुचामन का कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल हो गया सबका। कोई है तो पड़ोसी की सहायता ले लो, अब लिख लेना बाद में ना। पीडीएफ में से भी लिख सकते हो, नो टेंशन रहो। ये मैप बनाकर छोड़ दो, मैप बनाकर छोड़ दो भले से। जहां तक हो गया वहां तक, आगे बढ़ते बस टाइम की भी तो ये लो। पहले नंबर पे आप लोगों की कौन सी ख्याल है? जयपुरी। पहली लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की प्रथम ख्याल कौन सी है? राजस्थान की प्रथम ख्याल कौन सी है? बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ से। राजस्थान की प्रथम ख्याल, है ना, ख्याल आप लोगों के हेला ख्याल, कौन सी ख्याल? या फिर आप लोगों के जयपुरी ख्याल, या फिर आप लोगों के मतलब कि अली बख्शी ख्याल या शेखावटी ख्याल। तो कौन सी आ जाएगी? जयपुरी ख्याल। राजस्थान की कैसी ख्याल है आप लोगों के? प्रथम ख्याल है। ओके, इसके प्रवर्तक कौन है? मनरंग खां। इसलिए ख्याल के प्रवर्तक भी किसे बोला जाता है? मनरंग खां। समझ में आ गया ना? सबसे पहले ख्याल का शुरू ही कहां से हुआ? जयपुर से। इसलिए ख्याल के प्रवर्तक भी कौन हो गए? मनरंग खां। डन आप लोगों के। सबसे पहले ख्याल की शुरुआत किसने की? मनरंग खां ने। कौन से ख्याल की? जयपुरी ख्याल की। इसलिए ख्याल के प्रवर्तक तथा जयपुरी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? मनरंग। राजस्थान का प्रथम ख्याल कौन सा है? महिलाओं का वेश महिला ही धारण करती है। महिलाओं का वेश कौन धारण करेगी? महिला। पहली बात, जयपुर के अंदर महिला का वेश कौन धारण करेगी? महिला। उसके बाद अगला मुख्य रूप से सामाजिक जीवन पर क्या होता है? व्यंग्य। जो सामाजिक जीवन होता है उस पर कटाक्ष किया जाता है। जो भी कहानी जिसे बताया ना वो आप लोगों के मैंने वीडियो में, सेम टू सेम उस टाइप से होता है, लेकिन इसमें सामाजिक जीवन पर क्या होता है? व्यंग्य। क्या होता है? व्यंग्य। सवाई प्रताप सिंह बताया था मैंने आप लोगों को। सवाई प्रताप सिंह कहाँ के राजा थे?
जयपुर के। उन्होंने किसका निर्माण कराया था? एक महल का, हवा महल। उन्होंने 22 विद्वानों के लिए गुणीजन खाने का क्या करवाया? निर्माण। ठीक है, उन्हीं में से आप लोगों के मदन खां भी थे और उन्हीं के द्वारा आप लोगों के कौन सा ख्याल? जयपुरी ख्याल। तो ये सवाई प्रताप सिंह ने इस ख्याल को क्या दिया? बढ़ावा। इंपोर्टेंट है ये रीट वालों के लिए, तो ना जो रीट पढ़ते हैं कि सवाई प्रताप सिंह के द्वारा निम्न में से किस ख्याल को बढ़ावा दिया या संरक्षण प्रदान किया गया? तो संरक्षण किसे प्रदान किया गया? जयपुरी ख्याल को। ठीक है, उन्होंने क्या किया? 22 विद्वानों के लिए गुणीजन खाना का निर्माण करवाया, जिसे गंधर्व 22 भी बोलते हैं। 22 विद्वान थे तो गंधर्व 22 लिखा होगा। गुणीजन खाने खाना या गुणीजन खाना या गंधर्व 22 है ना। कितने विद्वान शामिल थे इसमें? 22। क्लियर आप लोगों के? समझ में आ गया? आप फटाफट लिखो, समझते चलो और लिखते चलो। ठीक है, लिखो भाई जयपुरी ख्याल, और लिखना राजस्थान का प्रथम ख्याल है। फिर लिखना प्रवर्तक मंदरंग खां है। महिलाओं का वेश महिलाएं ही धारण करती है। मुख्य रूप से सामाजिक जो जीवन का जो व्यंग्य है उस पर व्यंग्य होता है। ठीक है, मुख्य रूप से सामाजिक जीवन पर क्या किया जाता है? व्यंग्य किया जाता है। सवाई प्रताप सिंह ने इस ख्याल को क्या दिया? बढ़ावा दिया, या आप भी लिख सकते हो संरक्षण प्रदान किया, संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह ने गुणीजन खाना, आप लोग इसको गुणीजन खाना ही लिख लेना, लिख लेना गुणीजन खाना। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह ने गुणीजन खाना का निर्माण कराया ना। गुणीजन खाना ओब्लिक गंधर्व 22 का क्या करवाया? निर्माण, जिसमें कितने विद्वान थे? 22 विद्वान। जिसमें कितने विद्वान थे? 22 विद्वान शामिल थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, रीड के लिए ना, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है भैया ना। वो उसके अंदर उस वाले पीडीएफ के अंदर आप लोगों के फिर भी कुछ इधर उधर हो जाता, बेस्ट से में तो नहीं जाता, लेकिन फिर भी अपन 100% लेकर चल रहे, क्योंकि आप बाद में टीचर ही बनोगे तो आप लोगों को फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है इधर उधर। आप इसी में से पढ़ लेना, लोकनाट्य से बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। देख लो, जयपुरी ख्याल राजस्थान का प्रथम ख्याल। प्रवर्तक है मंदरंग खां। महिला का वेश महिला ही धारण करती है। मुख्य रूप से सामाजिक जीवन पर व्यंग्य होता है। सवाई प्रताप सिंह ने इस ख्याल को बढ़ावा दिया या फिर संरक्षण प्रदान किया। सवाई प्रताप सिंह ने गुणीजन खाना या गंधर्व 22, ठीक है, 22 विद्वानों के लिए गुणीजन खाने का निर्माण करवाया। फिर इतना ही लो, सवाई प्रताप सिंह ने क्या अपनाया? गुणीजन खाना या गंधर्व 22, ये गंधर्व है ना, गंधर्व 22 और 22 विद्वान शामिल थे। कितने विद्वान? 22 विद्वान शामिल। किसमें शामिल थे ये? हाँ, गुणीजन खाना। फटाफट फटाफट लिख लो, ठीक है, फटाफट फटाफट लिख लो, या गुणीजन खाना कर देना, बस खाने खाना मत लिखना ना, ये गुणीजन खाना ओनली सेम लिख लो ना। ये गंधर्व है, गंधर्व 22 और 22 विद्वान शामिल। कोई दिक्कत कमन नहीं ना? अगर कुछ आए तो पूछ लिया करो ना। ये जो नए स्टूडेंट है तो पुराने फिर भी कुछ तो ना, जो नए नए आए हैं ना, वो मन में एक भी बात में रखना है, कुछ भी डाउट हो, जो टॉपिक चल रहा है और जो टॉपिक पढ़ा चुका हो, जो टॉपिक चल रहा है वो तो आप लोग तुरंत पूछ लो, समझ रहे हो ना। लेकिन जो टॉपिक पढ़ा चुका हो वो इस टाइम पर मत पूछा है ना, वो कब पूछना? क्लास के बाद में। क्लियर है ना? क्योंकि वो बातें क्लास के बाद में होगी। जो टॉपिक चल रहा है उसमें बीच में कोई दूसरा टॉपिक इन्वॉल्व करेंगे तो फिर टाइम चला जाता है ना। ऐसी चीजों को जब मैं बैठा रहा हूँ तो आप आके पूछ लिया करो कि सर ये चीज समझ में नहीं, ये बता दो ये क्या है ना। बाकी जो टॉपिक चल रहा है वहां कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत पूछ लो क्लास में। यही नियम होता है ना, बड़ी बड़ी कोचिंग में और अपनी छोटी मोटी कोचिंग में। बहुत सारे तो सो रहे हैं, मैं तो बहुत अच्छा मानता हूँ आप लोग आ चुके हो ना, जिनका मकसद टीचर बनने का है। बहुत सारे अभी भी इंतजार करेंगे, जनवरी फरवरी मार्च तक तैयारी करेंगे। जब तक आपका कोर्स लगभग हो चुका होगा ना, आप रिवीजन करोगे। क्या करोगे? रिवीजन। यही होता है, उसमें नंबर आगे बढ़ जाएंगे आपके। लिख लिया सबने? फटाफट फटाफट 1 मिनट। चलो जब तक 1 मिनट रुके रहे, जब तक आप सब बोलो राजस्थान की प्रथम ख्याल कौन सी है? इसके प्रवर्तक कौन है? ये 2 वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये 2 वेरी इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए। बस ये बाकी नॉर्मल है। जयपुरी ख्याल में महिलाओं का वेश कौन? महिलाएं धारण करेगी। सामाजिक जीवन पर क्या करेंगे? व्यंग्य। सवाई एक राजा है, उनका नाम क्या है? सवाई प्रताप सिंह। याद रखना, उन्होंने किसका निर्माण करवाया? हवा महल का। उन्होंने कितने विद्वानों के लिए? 22। क्या बनाया? गुणीजन खाना या गंधर्व 22, या गंधर्व 22। क्लियर आप लोगों के? चलो आगे बढ़ते फटाफट। और जिसको थोड़ा वो जो मतलब कि थोड़ा धीरे लिखता है ना,
वो कोशिश करें कि यहाँ समझ लो, क्या करो, समझ लिया करो, क्योंकि ये पीडीएफ आपको डल जाएगी तो आप लिख लेना, ठीक है ना। ओके, तो पहले नंबर पर आप लोगों के जो जयपुरी ख्याल के अंदर क्या है, प्रमुख ख्याल है। जयपुर मैंने बताई थी आप लोगों को जयपुरी ख्याल में क्या है, प्रमुख ख्याल है। तो इसकी ट्रिक है मियां पर जो, मियां पर जो। तो मियां से पहला हो जाएगा मियां बीवी, प से पठान, र से रसीली तंबोलिनी, क्या है, तंबोलिन, ठीक है, रसीली तंबोलिन, ये है तंबोलिन, तीन है तंबोलिन, ठीक है। और जो से जोग जोगिनी, और क से काना गुर्जरी, काना गुर्जरी, ये प्रमुख ख्याल है किसकी, जयपुर की, किसकी, जयपुर की। क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों के मियां बीवी ख्याल का संबंध है कुचामनी ख्याल, अली बख्शी ख्याल, चोरा कलंगी ख्याल, जयपुरी ख्याल, तो किसे, जयपुरी ख्याल। तो मियां पर जो, मियां पर जो, तो पहले नंबर पर कौन सा, मियां बीवी, प से पठान, र से रसीली तंबोलिन, जो से जोग जोगिन, क से काना गुर्जरी, ठीक है, ये सीधा है। मियां बीबी पठान, मियां बीबी पठान, रसीली आपके ओनली रसीली, मियां बीबी पठान और रसीली, जोग और काना गुर्जरी, काना गुर्जरी, क्लियर। ये क्या है, इसकी प्रमुख क्या है, लिख लो फटाफट। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कान गुजरी भी सही है और काना गुजरी भी सही है, नो टेंशन। हाँ आ की मात्रा लग गई, किसकी मात्रा लग गई, आ की, ओके, काना गुजरी भी सही है और कान गुजरी क्या, नहीं मैंने बोला ना जोग जोगिन जोग, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ना एक दो शब्दों से, ये अलग अलग किताबों में से मिलते हैं, जोग जोगिन कान गुजरी या काना गुजरी, ठीक है। जोग जोगिन भी सही है, जोग जोगिन भी सही है, काना गुजरी भी सही है और कान गुजरी भी सही है। मियां पर जोग है ना, तो भाई मियां बीबी पठान रसीली तंबोलिन जोग जोगिन और काना गुजरी। इसमें थोड़ा एक अलग से ये रसीली तंबोलिन है ना, बाकी सीधा है। मियां से मियां बीबी, प से पठान, र से रसीली तंबोलिन, जोग जोगन या जोग जोगिन, उसके बाद आप लोगों के जोग, क से कान गुजरी या काना, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बने हुए आप लोगों के, है ना, मैं प्रेस्टेज के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन रीड में बन चुके हैं यहाँ से क्वेश्चन। डन, बड़े आगे फटाफट लिख लिया करो, तुरंत स्पीड में चलो गाड़ी, है ना, क्योंकि पहले भी पढ़ चुके हैं, उसे दोबारा भी पढ़ो। आ जाओ आगे, अगला नंबर डाल दो, दूसरे नंबर पर कौन सी ख्याल है आप लोगों के, लो भाई दूसरे नंबर पे डाल लो तुर्रा कलंगी ख्याल, लो ये लिखो तुर्रा कलंगी ख्याल, तुर्रा कलंगी ख्याल लिखो, पहले इतना सा ही लिख लो, फिर बाकी मैं समझाऊंगा ना, फिर उसके बाद तुर्रा कलंगी ख्याल लिख लो, बस आप तो लिख लिया तुर्रा कलंगी ख्याल, पीछे लिख लो चित्तौड़गढ़। राजस्थान में तुर्रा कलंगी ख्याल का संबंध किस जिले से है, चित्तौड़गढ़, ठीक है। अब जयपुरी का तो क्या ही पूछो, जयपुर तो जयपुरी हो जाएगा, लेकिन तुर्रा कलंगी का संबंध किससे है, चित्तौड़गढ़ से। अब देखो थोड़ा बहुत कल पढ़ा था, ज्ञात होगा, ठीक है। तुर्रा कलंगी ख्याल के प्रवर्तक है एक तो तुकनगी और एक है साली, याद है थोड़ा थोड़ा। ये कहाँ के थे आप लोगों के, चंदेरी, कहाँ के थे ये, चंदेरी एमपी के, ठीक है। ओके वापिस, तुर्रा कलंगी ख्याल के प्रवर्तक कितने हैं, दो, पहला है तुकनगी, दूसरा है साली, क्लियर। ओके, तुकनगीर कौन सा संत था, हिंदू संत, और शाह अली कौन से संत थे, याद है यहाँ तक भी कल। उसके बाद जो हिंदू संत है ना तुकनगीर, ये किसका उपासक है, भगवान शिव का। उसके बाद मुस्लिम संत है शाह अली, ये गौरी यानी कि पार्वती का उपासक है, क्लियर आप लोगों के, गौरी पार्वती का उपासक है। उसके बाद जो आप लोगों के ये जो तुर्रा है ये किसका प्रतीक है, शिव का, और जो कलंगी है किसका प्रतीक है, पार्वती का। लाइन टू लाइन समझ में आ गया ना। अब आप लोगों के ये दोनों तुर्रा और कौन, कलंगी, ये क्या है, चंदेरी एमपी के क्या है, शासक, याद है आप लोगों के। तुर्रा और आप लोगों के कलंगी, ये आप लोगों के चंदेरी एमपी के शासक थे, जिसमें तुर्रा कौन था, तुकनगीर, कलंगी कौन था, शाह अली, ठीक है। तुर्रा किसका प्रतीक है, किसका उपासक है, शिव का, और किसका प्रतीक भी है आप लोगों के, किसका, शिव का, शिव का उपासक तथा शिव का प्रतीक। कलंगी आप लोगों के किसका उपासक है, पार्वती यानी कि गौरी का, और उसके बाद किसका उपासक, प्रतीक भी है और उपासक भी है ना, क्लियर यहाँ तक आप लोगों के, डन। अब याद रखना, आपको बताया वर्तमान में जो शाह अली है ये आप लोगों के, है ना, कौन,
शाह अली। राजस्थान में वर्तमान में कौन है शाह अली की जगह? कौन? मतलब वर्तमान में कलंगी कौन है? हमीद बेग। कौन है? हमीद बेग। याद है थोड़ा बहुत। और वर्तमान में तुर्रा कौन है? सहेडू सिंह। सहेडू सिंह या सहेड सिंह। क्लियर आप लोगों के? उसके बाद आप लोगों के ये कहां के शासक थे आप लोगों के? चंदेरी। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के अंदर गोसुंडी और ये आप लोग बोले से ये भी लिख सकते हो क्या? गोसुंडा, है ना? ये भी चित्त गोसुंडा, गोसुंडी और उसके अलावा आप लोगों के कहां पर? निम्बाहेड़ा। यह राजस्थान के अंदर भी किस जगह फेमस है आप लोगों के? निम्बाहेड़ा, गोसुंडा या गोसुंडी। ठीक है। और ऐसे ओवरऑल जिला ले लो तो चित्तौड़गढ़। ठीक है। वापस एक बार देखना कौन सी ख्याल पढ़ रहे अपने बताओ सबसे पहले तो? तुर्रा और ये दोनों कहां के शासक थे? चंदेरी एमपी। चंदेरी एमपी। क्लियर है ना आप लोगों के? लेकिन राजस्थान में तुर्रा कलंगी कहां का फेमस है? चित्तौड़गढ़। ऐसे ओवरऑल फेमस कहां का है? चंदेरी एमपी का। ठीक है। ओके। इन तुर्रा कलंगी में आप लोगों के इनके जो प्रवर्तक है कौन कौन से हैं? तुकनगीर और सारंगी। तुकनगीर और सार ये किसके प्रवर्तक है? तुर्रा कलंगी ख्याल। अब तुकनगीर और शाह अली में तुकनगीर आप लोगों के कौन है? हिंदू संत। और शाह अली कौन सा संत है? मुस्लिम संत। तुकनगीर किसका किसका है? शिव का। और आप उपासक है ना? उपासक किसका है? शिव का। प्रतीक भी किसका है? शिव का। वैसे आप लोगों के शाह अली किसका उपासक है? गौरिया पार्वती का। प्रतीक भी किसका है? पार्वती का। ये दोनों ही कहां के थे? चंदेरी के। कहां के थे? चंदेरी के। क्लियर आप लोगों के? वर्तमान में जो तुर्रा वाला भाग है ना, जो तुर्रा है जो किसका उपासक है आप लोगों के? किसका है? शिव का। इसकी भूमिका कौन निभाता है? सहेड सिंह या सहेडी सिंह। और वर्तमान में गौरी का या आप लोगों के पार्वती का या फिर कलंगी का कौन निभाता है? हमीद बेग। कौन? हमीद बेग। और राजस्थान में चित्तौड़गढ़ की फेमस है कौन? आप चित्तौड़गढ़ में जगह है गोसुंडी और निम्बाहेड़ा। यहाँ का कौन सा क्या फेमस है? तुर्रा कलंगी ख्याल। तुर्रा कलंगी ख्याल। समझ में आया आप लोगों को? आया नहीं आया? अब ऐसा करो पॉइंट डाल लेना आप लोगों ने। अब इससे मत लिखो, ऐसे समझ में आ रहा है या दुनिया अपने हिसाब से लिखा देता हूं वैसे ज्यादा समझ में आएगा? लिखो पहली लाइन लिखना। तुर्रा कलंगी ख्याल के प्रवर्तक। तुर्रा कलंगी ख्याल के प्रवर्तक। तुर्रा कलंगी ख्याल के प्रवर्तक चंदेरी। चंदेरी एमपी के शासक। चंदेरी एमपी के शासक। तुकनगीर वापस बोल रहा हूं ना, तुर्रा कलंगी ख्याल के प्रवर्तक। ठीक है। चंदेरी के शासक तुकनगीर। तुकनगीर के कोष्टक में लिख लेना क्या? हिंदू संत। क्या लिख लेना? तुकनगीर लिख लो हिंदू संत। व शाह अली कोष्टक में लिख लेना मुस्लिम संत। तुकनगीर हिंदू संत व शाह अली मुस्लिम संत है। ठीक है। पहली लाइन क्लियर आप लोगों के? कि तुर्रा कलंगी ख्याल के प्रवर्तक चंदेरी के शासक। चंदेरी एमपी है ना? ठीक है। चंदेरी एमपी के शासक। तुकनगीर कोष्टक में हिंदू संत तथा शाह अली मुस्लिम संत थे। क्लियर आप लोगों के? ओके। अब अगली लाइन लिखना तुर्रा। देखो तुर्रा पूरा लिखो। तुर्रा कलंगी ख्याल में पूरे लिखो। तुर्रा कलंगी ख्याल में इसको लिखो। तुर्रा कलंगी ख्याल में। तुर्रा कलंगी ख्याल में। अब लिखना वापस तुर्रा, अंडरलाइन कर लेना उसे इस शब्द को ना। तुर्रा कलंगी ख्याल में। तुर्रा अंडरलाइन कर लो इसे। तुर्रा कलंगी ख्याल में। तुर्रा भगवान शिव का उपासक। भगवान शिव का उपासक। भगवान शिव का उपासक तथा शिव का प्रतीक है। तथा शिव का प्रतीक है। तुर्रा कलंगी ख्याल में। तुर्रा कलंगी ख्याल में तुर्रा भगवान शिव का तो क्या है? उपासक तथा किसका प्रतीक है? शिव का प्रतीक है। ओके। शिव का प्रतीक एवं कलंगी अंडरलाइन करो कलंगी को। एवं कलंगी गौरी कोष्टक में कर देना पार्वती। गौरी कोष्टक में कर देना पार्वती का उपासक। एवं कलंगी गौरी कोष्टक में मतलब गौरी को क्या बोलते हैं? पार्वती है ना? तो गौरी पार्वती का उपासक तथा
क्या लिखोगे आगे? किसका प्रतीक है? पार्वती का प्रतीक है ना। एवं कलंगी गौरी या पार्वती का उपासक तथा पार्वती का प्रतीक है। पार्वती का प्रतीक है। क्लियर है? यहां तक ये लाइन समझ में आ गई कि आप लोगों के जो तुर्रा कलंगी ख्याल है इसका संबंध चंदेरी एमपी के चंदेरी से था, चंदेरी एमपी से। चंदेरी एमपी के 2 शासक है तुकनगी, जो कि हिंदू संत थे, जो भगवान शिव के उपासक तथा शिव के क्या थे? प्रतीक। तुर्रा किसका प्रतीक होता है? शिव का। उसके बाद आप लोगों के सहाली मुस्लिम संत है, जो कि गौरी पार्वती के उपासक है, तथा आप लोगों के कलंगी किसका प्रतीक है? पार्वती का। क्लियर आप लोगों के? ओके, तो वो अब लिखो, अगली लाइन लिखना। वर्तमान में तुर्रा सहेड़ सिंह मतलब कि शिव की भूमिका कौन निभाएगा इस ख्याल के अंदर? सहेड़ सिंह। ठीक है, वर्तमान में तुर्रा सहेड़ सिंह तथा वर्तमान में तुर्रा, ये लिख लो सहेड़ सिंह या सहेड़ू सिंह, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सहेड़ सिंह तथा कलंगी हमीद बेग है ना, कलंगी हमीद बेग है। ओके, वर्तमान में तुर्रा सहेड़ सिंह है और कलंगी कौन है? हमीद बेग है। ध्यान हो गया यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। अगली लाइन लिखो। तुर्रा कलंगी ख्याल राजस्थान में, तुर्रा कलंगी ख्याल राजस्थान में तुर्रा कलंगी ख्याल राजस्थान में, ये लिखो घोसुंडी निम्बाहेड़ा, कोष्टक में कर देना क्या? चित्तौड़गढ़। घोसुंडी निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। चलो भाई, वर्तमान में तुर्रा कलंगी ख्याल राजस्थान में घोसुंडी निम्बाहेड़ा, जो कि कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ की क्या है? ये प्रसिद्ध है। वर्तमान में तुर्रा कलंगी ख्याल कहां की प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ के अंदर घोसुंडी या घोसुंडा या निम्बाहेड़ा। क्लियर आप लोगों के? आप लोगों से इतना नहीं पूछेगा, फिर भी तुर्रा कलंगी ख्याल के बारे में आ जाइए आप लोगों के। तुर्रा किसका उपासक है या प्रतीक है? तो शिव का। कलंगी आप लोगों के पार्वती का। ठीक है, और इसके प्रवर्तक कौन है? तुकनगीर व साली। तुकनगीर हिंदू संत थे और साली मुस्लिम संत थे। वर्तमान में तुर्रा कौन है? सहेड़ सिंह। और आप लोगों के ये मतलब कि कलंगी कौन है? हमीद बेग, है ना। इन दोनों की भूमिकाएं निभा रहे हैं। ओके, ठीक है, बढ़े आगे। चलो, प्रमुख कलाकार कौन कौन से? सबसे पहले तो आप लोगों के भाई दो तो सोनी है। दो तो कौन है? सोनी और एक सिंह है। एक तो जयदयाल सोनी, क्या लिखा हुआ है? चेतनाराम सोनी, ओकार सिंह। क्लियर आप लोगों के? दो सोनी है, जयदयाल सोनी, चेतनाराम सोनी, और एक है ओकार सिंह। कौन है? ओकार सिंह। उसके अलावा आप लोगों के एक तो सहेड़ सिंह है। सही, सहेड़ सिंह कौन है बताओ? ये क्या है? तुर्रा। और हमीद बेग कौन है? लो भाई, इस पे ये लिख लो, प्रमुख कलाकार लिख लो। ये प्रमुख कलाकार लिख लो। जयदयाल सोनी, चेतनाराम सोनी, है ना, चेतनाराम सोनी, ओकार सिंह, सहेड़ और हमीद बेग। लिख लो भाई, प्रमुख कलाकार जयदयाल सोनी। ये जो पूछ सकता है वो जयदयाल सोनी, चेतनाराम सोनी, ओकार सिंह का संबंध किससे है? तो किससे होगा आप लोगों के? तुर्रा कलंगी ख्याल से। क्लियर आप लोगों की? पूछ ले, मंदरंग खां का संबंध है? जयपुरी ख्याल से। गुड। जयदयाल सोनी, चेतनाराम सोनी, ओकार सिंह, सहेड़, हमीद बेग। कीट वाले भी बैठ जाते तो बढ़िया रहता, साथ में उनका भी हो जाता। बड़ा अलग से पिटाना पड़ता। चलो कोई ना, हो गया? लिख ले। पढ़ा रखा है आपको? तो पढ़ा तो रखा है, लेकिन जो अभी नहीं आए उन्हें नहीं पढ़ा के रखा है। सबने थोड़ी ना पढ़ा है, तो बहुत पहले पढ़ा है ना। क्लियर? आपको तो याद होगा फिर तो सारी चीजें, है ना। कोई ना, याद हो जाएगा, है ना। अगला हो गया। अब देखो, इस ख्याल के अंदर मंच सजाया जाता है। क्या सजाया जाता है? मंच सजाएंगे। सही, उस मंच को बोलते हैं शीश महल। क्वेश्चन बना है
ठीक है। किस ख्याल के मंच को शीश महल कहा जाता है? तो तुर्रा कलंगी ख्याल। तुर्रा कलंगी ख्याल के अंदर जो मंच को सजाया जाएगा उसे बोलेंगे शीश महल, ठीक है। उसके अलावा लिखा हुआ है आप लोगों की गम्मत। क्या है? गम्मत। गम्मत का मतलब है आप लोगों के इस ख्याल के अंदर जो गाना गाया जाएगा, जो संगीत बजाते उसे क्या बोलते हैं? गम्मत। क्या बोलते हैं? गम्मत। मतलब कि गम्मत किसे बोलेंगे? संगीत बजाने वाले को, है ना। संगीत को क्या बोलेंगे? जो संगीत बजाया जाता है, जो संगीत वाला बजाने वाला होता है उसे क्या बोलते हैं? गम्मत। वाद्य में कौन कौन से होते हैं? चंग, ढोलक, आप लोगों के बाकिया और शहनाई, ये ठीक है। चंग, ढोलक, बाकिया और शहनाई। तो पहले लाइन ये लिख लो, इस ख्याल में मंच सजाया जाता है जिसे शीश महल कहते हैं। जिसे इस ख्याल में मंच समझ गया ना? आपके 26 जनवरी में प्रोग्राम होता है तो मंच सजाते है ना, वही मंच है ना, उसे क्या बोलते हैं? ये शीश महल। ओके, आप ही बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो ना, अपने ऊपर है नाम देना। इस ख्याल में मंच सजाया जाता है जिसे शीश महल कहते हैं। शीश महल है भाई। शीश महल किस मंच को कहते हैं? तो तुर्रा कलंगी ख्याल के मंच को। ओके, गम्मत लिखो। इस ख्याल में गाने या संगीत को, इस ख्याल में गाने या संगीत को, ग से याद रखना, ग से गाना ना, इसलिए गाना लिख रहा हूं। गाने या संगीत को गम्मत कहते हैं। इस ख्याल में गाने ओब्लिक या फिर या संगीत को क्या बोलते हैं? गम्मत। क्या बोलते हैं? गम्मत। गम्मत से घूमने से मत लेना, ग से गाना, ग से गाना, ठीक है। अब गाना गाएंगे तो भाई कुछ ना कुछ बजना भी चाहिए, तो अब आ जाएगा वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्र लिख लो, चंग, ढोलक, बाकिया और शहनाई, ठीक है। बाकिया, चलो आप जब पढ़ोगे ना ये तब मजा आएगा आपको। चंग, ढोलक, बाकिया और शहनाई। शहनाई बजते हो ना, शहनाई सबकी बजेगी, वो आपके ऊपर आप बुलाओ ना बुलाओ बजाने वाले को, ठीक है। पहले राजपूत लोग तो बुलाते हैं, जो राजपूत होते हैं ना उनकी परंपरा है तो शहनाई वालों को बुलाते 2 या 3 दिन पहले बोलते थे। वो घर के बाहर डेरा लगा के रखते हैं, एक ढोल रहता है, एक शहनाई वाला उस शहनाई बजाता है। अब तो नहीं है भाई, अब तो डीजे बजता है। तो क्या बजते हैं? डीजे। सर अभियान गोली ये चलेगी। चलो हो गया वाला डन आप लोगों के, पक्का ना? देख लो भाई, वापस इमेजिनेशन करो। पर कौन सा ख्याल पढ़ रहे? बातें नहीं, तुर्रा कलंगी ख्याल। राजस्थान में कहाँ चित्तौड़गढ़, कहाँ चित्तौड़गढ़। इसके प्रवर्तक है तुकनगीर व साहनी। तुकनगीर आप लोगों के कौन से संत है? किसके उपासक है? शिव के। इसके प्रतीक है तुर्रा, शिव का प्रतीक है तुर्रा। कलंगी आप लोगों के साली आप लोगों के किसके उपासक है? पार्वती। किसके? पार्वती। गौरिया पार्वती के। और आप लोगों के जो आप लोगों के कलंगी भी किसका प्रतीक है? गौरिया पार्वती। साली कौन से संत है? मुस्लिम संत। ये दोनों साली और तुकनगीर कहाँ के हैं? कहाँ के? चंदेरी एमपी के। वर्तमान में तुर्रा कौन है? सेठ। और आप लोगों के कलंगी कौन है? प्रमुख जो कलाकार है वो कौन कौन से है? जयदयाल, उसके बाद चेतनानाथ और ठीक है। इस मंच में इस मतलब जो इस ख्याल में मंच सजा देगा, सजा दे मंच, जैसे पूरा मंच सज रहा है ना वैसे उसको वो नाम देते हैं शीश महल। क्या बोलते थे? शीश महल। उसके बाद आप लोगों के गम्मत जो गाना गाया जाता है, जो संगीत बजाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? गम्मत। उसके बाद प्रमुख वाद्य यंत्र चंग, ढोलक, बाकिया और शहनाई, ठीक है। चंग, ढोलक, बाकिया और शहनाई। क्लियर आप लोगों के? बर्थडे आगे चलो, वेरी गुड, वाह कुछ ज्यादा ही जल्दी है। पीछे दिख तो रहा है ना भाई? नहीं दिखे तो बता देना, कोई शब्द समझ में ना आए तो मुझे बता देना। अगला लिखो भाई। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो ना कि सर वही पीडीएफ अच्छी थी तो मैं वो पीडीएफ से पढ़ा सकता हूँ ना, बट क्या है कि ये परफेक्ट रहेगी इसलिए ओवरऑल लिख लो आप। अगला कौन सा नंबर आएगा? तीसरा नंबर पे डाल लो कुचामनी ख्याल। वैसे ख्याल पढ़ रहे, ख्याल में तीसरे नंबर पे कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल कहाँ की है ये? पहले देख लो ना, फिर लिखना। पहले लिख लो सब कुचामनी ख्याल, फिर देखो। कुचामनी ख्याल बता के रखे मैंने, कुचामन और डीडवाना, कुचामन और डीडवाना। प्रवर्तक कौन है इसके? लच्छीराम। कौन है? लच्छीराम, ठीक है। लच्छीराम की रचना दी है राव, निर्मल, मीरा, मंगल या आप लोगों के चांद, नीलगिरी या फिर नीलगिरी चांद, उल्टा भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मीरा और ये मंगल, ठीक है। अब इसको प्रसिद्धि, कुचामनी ख्याल को प्रसिद्धि किसने दिलाई? उगमराज ने। आपको पता होगा
शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक है नानूराम। कौन है? नानूराम। लेकिन उसको लोकप्रिय दुलिया राणा, उसको प्रसिद्धि किसने दिलाई? दुलिया राणा ने। सेम कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम है, लेकिन प्रसिद्धि दिलाई किसने? उगमराज। अभी बताया था ना उगमराज गा रहे थे ना, वही। महिला का वेश भी कौन धारण करता है? लेकिन जयपुरी ख्याल में महिलाओं का वेश कौन धारण करेगी? ठीक है, ये स्पेशल। उसके बाद सूत्रधार को क्या बोलते हैं? पहले बता दिया मैंने, ये सूत्रधार क्या होता है? हलकारा। लच्छीराम की प्रमुख ख्याल रचना मतलब की ख्याल, रचना यानी कि ख्याल। एक है राव रेणवल की ख्याल, मीरा, मंगल, चांद, नीलगिरी। लिखो फटाफट, कुछ समझ में आया? पूछ लेना। उगमराज दूर से तो अच्छा दिख रहा होगा ना, पास में थोड़ा बहुत बिगड़ा हुआ दिखता है, लेकिन दूर से सही दिखता है। ये पीडीएफ ऐसी है। हाँ, लच्छीराम कुचामनी बोल, मतलब मन में बोल बोल कर लिखोगे तो और ज्यादा याद होगा आप लोगों को। बोल दिया करो, विराम से रखिए। राव रिडमल ड है ना, रिडमल है ना, मीरा, मंगल, चांद, नीलगिरी है ना, नीलगिरी। बोले नीचे लिख लो, नीचे लिख लेना बोले से रचना, अगर उधर लेकिन ऐसे लिख दोगे तो भी सही रहेगा। लच्छीराम तीर्थराज की रचना है ना, ये आप लोग मतलब 12वीं तक तो अपन तो ऐसे लिखते हैं। अपन इसके आगे बहुत सारे कैसे अपन लिख भी सकते हैं। 12वीं में कैसे लिखाएंगे? हाँ, कि कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम है ना। उसके बाद कुचामनी ख्याल को प्रसिद्धि उगमराज के द्वारा प्रदान की गई है ना, या फिर उन्होंने लोकप्रिय किया। उसके बाद कुचामनी ख्याल में महिलाओं का वेश भी पुरुष धारण करते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। अब अपन कॉम्पिटिशन में तो अपन को इतना नहीं लिखना है, इतना प्रवर्तक लच्छीराम, प्रसिद्ध किसने किया? उगमराज ने। महिला का वेश कौन? पुरुष, महिला का वेश पुरुष। उसके अलावा सूत्रधार हलकारा। ये वही 3 रचनाएं किसकी आप लोगों के? किसकी है? कौन कौन सी? राव, रिडमल, मीरा और लास्ट में चांद, नीलगिरी। ठीक है, ओके, चलो चांद, मीरा, देखो राव, मीरा, चांद। ठीक है, ये सब लेना। चांद की जैसी कौन है? चांद की जैसी कौन है? ठीक है, चांद नीलगिरी, चांद कैसा है? नीलगिरी है ना। और चांद जैसी मीरा, मीरा से मंगल हो जाएगा। ये याद रखना, राव और रेडमल। देख लिया सबने? पक्का? चलो भाई बताना भाई। कौन सा ख्याल पढ़ रहे थे? प्रवर्तक प्रसिद्ध किसने किया? क्या महिलाएं इसमें रोल करती है? तो फिर महिलाओं का रोल कौन करेगा? सूत्रधार लच्छीराम ने कुछ रचनाएं लिखी है पहली, और इसके बाद और चांद, नीलगिरी, चांद, नीलगिरी। ठीक है भाई, अब बताओ मियां बीवी कौन सी किसकी है? जयपुरी ख्याल की है ना, जयपुरी ख्याल की है मियां और बीवी। ठीक है, और उसके बाद और पठान और इंटेलिजेंट है यार। अगला अगला कौन सा ख्याल दिख रहा है? देखो नंबर डाल लो। शेखावटी ख्याल ऊपर के साथ लोगों ने बनाया ना, लिख के रखा है। फिर शेखावटी ख्याल नहीं, बस नाम नंबर डालो, लिखना अपना नहीं है, पढ़े नहीं आपको तो ये तो पता है। तो लिख लिया हुआ लिखो, ये तो याद भी वैसे तो है ना। शेखावटी ख्याल कहाँ की है? शेखावटी की सीकर, चुरू और झुंझुनू। लेकिन इसमें आप लोगों के मेन तो चिड़ावा क्या है? चिड़ावा। चिड़ावा कहाँ है? खंडेला कहाँ है? ये खंडेला सीकर की, चिड़ावा झुंझुनू में ज्यादा फेमस है। और एक बात और याद रखना, शेखावटी ख्याल लिखा है ना आप लोगों ने, वहां पोस्टर में लिख लेना इस ख्याल का एक और उपनाम, इससे क्या बोलते हैं? चिड़ावा ख्याल। चिड़ावा ख्याल, क्योंकि चिड़ावा के अंदर आप लोगों के कौन? नानू राम। नानू राम का संबंध किससे है? चिड़ावा।
शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? नानूराम काके। इसलिए इसका एक अन्य नाम है चिड़ावा ख्याल। क्लियर आप लोगों के? और आप लोगों के इसको प्रसिद्धि दिलाई रूप में दुलिया राणा ने। अब बताओ उगम राज ने किसको प्रसिद्ध किया? कुचामनी ख्याल को। कुचामनी ख्याल को। और बताना आप लोग जैसे कि जय दयाल ने किसको? जय दयाल सोनी। जय दयाल सोनी तुर्रा कलाकार है ना? ठीक है। हमीद बेग कलंगी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा याद रखो, याद हो जाएगा। ओके चलो वापस। शेखावटी ख्याल कहा कि चिड़ावा, झुंझुनू और खंडेला। बताया खंडेला से एक नदी उद्गम होती है, कौन सी? कांतली है ना? चलो भाई याद है। प्रवर्तक कौन है? नानूराम कहाँ के? प्रसिद्धि किसने दिया? प्रसिद्धि या क्या आप बोल सकते हो? लोकप्रिय किसने किया? दुलिया राणा ने। प्रमुख ख्याल है ढोला, मारवाड़, भरत हरि, हीर, रांझा, हरि, रासो, आल्हा, जयदेव। आल्हा, जयदेव ये प्रमुख क्या है? ख्याल है। प्रमुख ख्याल है। इन ख्यालों का संबंध किससे है? या कौन सी ख्याल से? चिड़ावा। ये आप लोगों ने ढोला, मारवाड़। कोई बताएगा वो इज मारवाड़? मारवाड़ कौन है? ढोला मारू तो ना कौन? ये मारवाड़ कौन है? ढोला तो सब जानते हो आप लोग ना? ढोला मारू है ना? ठीक है, मारवाड़ कौन है? याद रही है? चलो कोई बात नहीं, ये पहले लिख लो पहले, फिर उसके बाद बताता हूँ मारवाड़। देखो इसे लिख लो। लिख लिया? अब कोई भले से चलो पास यहाँ तक तो चलो, क्योंकि कल समझा दिया है ना मैंने पूरी ख्यालों को, तो आप चल सकते हो, लिख भी सकते हो, क्योंकि दोबारा तो याद हुई होता है। लो ये याद हो रहा है ना? साथ में याद हो रहा है ना आप सबको? क्योंकि कल इतनी मेहनत करी तो थोड़ी बहुत ही सोचे से करी थी कि आज आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? पीडीएफ में समझ में आ रहा है? गुड। शेखावटी ख्याल का एक उपनाम है चिड़ावा ख्याल, क्योंकि नानूराम चिड़ावा के थे जो कि शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक थे, लेकिन लोग बिरले कराया दुलिया राणा ने, क्योंकि दुलिया थे वो है ना। और ये शेखावटी में भी चिड़ावा, झुंझुनू तथा खंडेला सीकर में ज्यादा फेमस है। और प्रमुख ख्याल है ढोला, मारवाड़, भरत हरि, हीर, रांझा, हरि, रासो और आप लोगों के लास्ट वाली आल्हा और जयदेव। आल्हा ये ना? आल्हा ये ल है ना? आल्हा जयदेव। जयदेव है ना? आल्हा और जयदेव। हरि, रासो, हीर, रांझा, भृत हरि, ढोला, मारवाड़। क्या? आपने तो मामला गड़बड़ कर दिया। आप जब कहानी सुनोगे आपको लगेगा यार चिट OMG। लिख लियो सजाना। बढ़े आगे चलो। और भी एक इसके अंदर थोड़ा बहुत नहीं होगा, अली बख्शी थोड़ा बहुत इसको नहीं लिखा। अरे जिसने नहीं लिखा वो लिखा। मेरे को बहुत टाइम हो गया पिक्चर लेके, मैंने बीच में बताया था ढोला और क्या है ये? लव स्टोरी। ये स्माइल तो देखो तुम्हारी है ना, मतलब जाने तो मैं कोई अच्छी सी कहानी सुनाने वाला हूँ ना, अच्छी से सुनाने वाला हूँ ऐसे है ना। ठीक है, लव स्टोरी है। किसकी है? ढोला और पता है आप लोगों को? आज से कई साल पहले जब बच्चा पैदा होता था, थोड़ा बड़ा होता था, साल 1.5 साल का, कहीं जाते थे पापा रिश्तेदारों के यहाँ, और उनकी बच्ची होती थी छोटी, बोल देते थे ताकि छोरी से तुम्हारा छोरा ही जाओ कराऊंगा। बोलते थे नहीं बोलते थे? होता था भाई, पहले आपने सुना होगा है ना? ठीक है। और वो बचपन में ही बोल देते थे, और कभी कभी तो वो जो बात है ना अटल रहती थी है ना। ठीक है। और बाद में भी शादी होती थी। ऐसी चीजें बाद में कुछ ना कुछ हो गया, बाद में लड़की
किसी दूसरे को पसंद करने लगी तो फिर वो लड़ाई वड़ाई हो जाती थी, है ना, ऐसा सिस्टम होता था। लेकिन पहले आप लोगों के कम उम्र में क्या हो जाती थी, शादी। तो आप लोगों के ये राजस्थान, ये क्या है, राजस्थान के अंदर बीकानेर के अंदर ये जगह है पुंगल। क्या है, तो पुंगल की थी आप लोगों के कौन, कौन है, पुंगल की राजकुमारी कौन है, ठीक है। और आप लोगों के नरवर पड़ता है एमपी, कहाँ पड़ता है, एमपी। नरवर एमपी का है आप लोगों के कौन, ढोला, कौन है, ढोला, ठीक है। पुंगल यानी कि पुंगल बीकानेर के अंदर है, पुंगल की कौन है, मारू। तो मारू के पापा और उसकी मम्मी, ठीक है, नरवर एमपी में मेला लगा हुआ था, वो जाते हैं, ठीक है। तो उनकी मुलाकात होती है किससे, ढोला के पापा और मम्मी से। बढ़िया बातचीत करते हैं, साथ में खाना वाना खाते हैं, वहीं पर ही उन दोनों का शायद ये छोटे छोटे 1.5 साल और 2.5 साल ऐसे कुछ उम्र थी इनकी, कम उम्र में इनका क्या कर देते हैं, रिश्ता शादी कर देते हैं। रिश्ता क्या क्या कर देते, शादी कर देते हैं। और ये बोलते हैं कि जैसे ही हमारी लड़की 18 साल की होगी गोना दे देना। क्या दे देना, जानते हो ना, कम आज भी कम उम्र में शादी हो जाती है, बाद में गोना दे देते हैं। 18 की होने के बाद उसको ससुराल में भेजा देते हैं ना, उसे मुकलावा बोलते हैं या क्या बोलते हैं, गोना। क्या बोलते हैं, गोना। तो भाई आप लोगों के अब वक्त के साथ इसके पिताजी चले जाते हैं ना, और ये पुंगल हो जाती है 18 साल की। कितनी हो जाती है, बड़ी। और आप लोगों के ये कौन, ढोला, ये भी क्या हो जाता है, बड़ा। क्या हो जाता है, बड़ा। आप लोगों के इसमें पहले ऐसी रस्म हुआ करती थी कि यदि मुकलावा या गोना देना हो ना, तो कौन आएगा, लड़का वाला आएगा। कौन आएगा, लड़का वाला आएगा। ये नहीं बोलेंगे कौन, लड़की वाले की लेने आओ, वो फिर अपमान माना जाता है। कौन आएगा, लड़का वाला, ठीक है। इसके तो माता पिता गुजर गए, किसके, ढोला के, ठीक है ना। इसके तो गुजर गए, तो इसको बताने वाला कौन है भाई कि ये तेरी शादी हुई थी बचपन में, ये तो दिमाग में है ही नहीं कुछ भी ऐसा, ओके। और ये मारू इंतजार करती, इसको पता था कि मेरी शादी हो चुकी है, कहाँ ढोला के साथ आएगा लेने आएगा, उसका इंतजार करती रहती है ना। अब ये शादी कर लेता है कौन, ढोला, एक शादी कर लेता है वहीं पर। इसका नाम है आप लोगों के, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या है, मारवाड़ मुठ तो नहीं है, मारवाड़ ढोला की क्या है, दूसरी पत्नी। उसे पता रहता है कि आप लोगों के ढोला की पहली शादी हो चुकी है, किसके साथ, पुंगल की राजकुमारी मारू के साथ, ठीक है। तो बोल देती है कौन, जितने भी डाक विभाग है, डाक विभाग समझते हो ना, जहां मैसेज आता है डाक विभाग, कि यदि पुंगल से यानी कि बीकानेर से कोई सा भी मैसेज आए तो वो ढोला तक नहीं जाना चाहिए, कि सबसे पहले किसके पास आएगा, मेरे पास। वो चिट्ठी, वो बेचारी मारू मैसेज भेजे किसको, ढोला को, और वो चिट्ठी आती नहीं किसके पास, ढोला के पास। तो ये एक दिन कौन, पुंगल, वो टाइम बीत जाता है, खिड़की पर बैठकर गाना गाती। क्या गाती है, गाना, याद में है ना, विरह, किसमें, विरह में गाना गाती है। और वहां से उसी पास में से खिड़की में से एक डाडी जाति के व्यक्ति, कौन, डाडी जाति के व्यक्ति है ना, गुजर रहे होते। तो वो उस विरह को सुनकर, मतलब कहीं जा रहे थे प्रोग्राम में, तो उस विरह को सुनकर वहीं रुक जाते कि यार इतना खतरनाक गीत कौन गा रहा है, इतना मतलब जिसके अंदर मतलब कि तड़प ना हो, बिछड़ ना हो। वो जाते उससे पूछते और वो सारी कहानी बताती है कौन, मारू, किसको, उन डाडी जाति के व्यक्तियों को सारी की सारी गाथा सुनाती हुई बोलते ठीक है चलो तुम्हारा पैगाम लेकर, तुम्हारी बातों को लेकर पहुंच जाएंगे हम। और फिर उसके बाद कौन, वो डाडी जाति के लोग जाते हैं कहां पर, नरवर एमपी में, और उसके दरबार में जाकर, ठीक है, बढ़िया, वो जितनी भी कहानी थी कि अरे ढोला शर्म कर रहा, शर्म, तारो ब्याह हो गयो, तेरे दूसरी शादी कर ली, हाँ वही ले रहा वो सुनता है, तो वो सुनता है, पता करता है कि ऐसी ऐसी बातें, तेरे को जाने कितनी बार तो मैसेज भेज चुकी है ना, और तो रिप्लाई नहीं दे रहा, हद हो गई है ना। तो फिर वो जांच कमेटी बिठाता है, क्या बिठाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो बोलता है मेरे पास तो मैसेज ही नहीं आया। तो किसके पास जाता है, डाक विभाग के पास, कि दादा क्या बात है भैया, मैसेज ऐसे आता है मेरे पास कैसे नहीं आता। फिर वो धमकाता है, और गलती होगी रानी साहब ने मना करके रखा था, अगर मैसेज आया तो बताना नहीं है। किसके पास जाता है वो, मारवाड़। फिर क्यों आपने मेरे साथ ऐसा किया, क्यों मुझे धोखा दिया, ठीक है, अच्छा सिला दिया अच्छा सिला दिया मेरे प्यार का। तो अब सीधी सी बात है भाई, मारवाड़ अपना फर्ज निभा रही है, उसको पता है उसकी पहली पत्नी कौन है, ढोला। यदि वो आ जाएगी तो पटरानी कौन होगी, ढोला या मारू, मारू है ना। तो सबसे ज्यादा प्यार कौन करेगा, ढोला मारू से करेगा, मारवाड़ से तो ना करेगा। तो वो तो अपना अस्तित्व बचाना चाहती है, तो वो तो करेगी भी, सीधी सी बात है ना, ओके। तो वो बता देती है, और फिर वो मना कर देती है, कि वो एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ मुझे पता था, लेकिन क्या करूँ, है ना, उसको सारी बात बताई है ना। वो भी उससे प्रेम करती है, कौन, मारवाड़, ढोला से। तो वो उसको है ना, वो बोलती है ठीक है चल मैं जा रहा हूँ, किसको लेने जा रहा हूँ, मारू को लेने।
और वो जाने लगता है, इतने में वो भाग के जाती है और दरवाजा बंद कर देती है, डोला को नहीं जाएगा, है ना, कि नहीं जाने देती, मतलब कि क्या लगा देती है वो गेट, डोला को अंदर बंद कर देती है। डोला उससे वादा करता है, क्या करता है वादा, चल ठीक है ना, मैं जाऊंगा सिर्फ और सिर्फ मिलकर आऊंगा, क्या करके आऊंगा, मिलकर आऊंगा, लेकर नहीं आऊंगा। उससे क्या करता है वचन, क्या करता है वचन, और वो मान जाती है, कौन, मारवाड़। तो जैसे बाहर निकलता है वचन की तो तेने कौन सा वचन निभाया, तेने कौन सा वचन निभाया, तेने भी तो भाई सीधी सी बात है क्या किया ना, वो लेटर आ रहे थे, तेने भी मतलब बताया कहाँ, तो सीधी सी बात है, वो ऊंट पर बैठता है, कौन, डोला, और चला जाता है किसको लेने के लिए, मारू को लेकर आता है। रास्ते में डाकू हमला करते हैं, बहुत कुछ होता है। ऊंट पर वो चित्र देखा हुआ राजस्थान चित्रकला का आप लोगों ने, ऊंट पर ढोला बैठा हुआ है ना, और मारू आगे बैठी हुई और वो जा रहे हैं, वो चित्र है ना राजस्थान के पर्यटन का पहला लोगो था। कैसा था, पहला, क्योंकि टूरिज्म को बताता है, किसको, आप देखोगे आज भी है ना, वो वाला जो चित्र ढोला मारू का है, ओके। तो ये ढोला मारू की क्या थी, एक प्रेम कहानी थी, है ना, और ये ढोला मारू या ढोला मारू और ये ढोला मारवाड़, है ना, ठीक है, उसकी सेकंड पत्नी है, उस पर आधारित एक ख्याल है, वही ख्याल है जो मैं कहानी बताया ना, वही सारी है, ठीक है। ये हो जाता है। और मैंने क्या बोला आप लोगों के, ढाडी जाति क्या थी, ये ढाडी जाति कहाँ की थी आप लोगों के, सिरोही, कहाँ की, इसलिए ढोला मारू लोकगीत कहाँ का है, याद आया थोड़ा बहुत, डोला मारू लोकगीत कहाँ का आप लोगों के, सिरोही। डोला मारू चित्रशैली मारवाड़ की, कहाँ की है, मारवाड़, क्योंकि बीकानेर किसमें आएगा आप लोगों के, तो डोला मारू चित्रशैली कहाँ की है, मारवाड़। डोला मारू के चित्र मेवाड़ वालों ने भी बनाए, मारवाड़ वालों ने बनाए, लेकिन शैली, चित्रशैली आप लोगों के कहाँ की है, मारवाड़, ठीक है। ये डोला मारू की क्या है, प्रेम कहानी, लव स्टोरी जो करते हैं अपन समाप्त ओके, अच्छी लगी, ऐसा ही है भाई। चलो आगे आ जाओ, ठीक है, शेखावटी ख्याल हो गया। अब अगला नंबर है आप लोगों के अली बख्श, देखो भाई अगला नंबर डालो, अली बख्शी ख्याल, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे, लिख लो भाई, अली बख्शी ख्याल, अली बख्शी ख्याल। अली बख्शी ख्याल में बता चुका हूं, अली बख्शी ख्याल कहाँ की है, मुंडावर की, मुंडावर वर्तमान में कहाँ है, खेड़तल और तिजारा में, ठीक है। उसके बाद इसके प्रवर्तक कौन है, अली बख्श मुंडावर के, ये मुंडावर क्या है, ये मुंडावर के कहते हैं, ये शासक या कि ये मतलब कि शासक या सामंत कहते हैं, प्रबंधक बोल दो या क्या बोल दो, सामंत, ठीक है। तो अली बख्श मुंडावर के क्या हुआ करते थे, प्रबंधक यानी कि सामंत हुआ करते थे, जिन्होंने किस ख्याल का प्रवर्तन किया, आप लोगों के कौन से ख्याल सामने लाई, आप लोगों के अली बख्शी। इसकी भाषा कैसी है, अहीर बाटी, किसकी भाषा, अली बख्शी ख्याल की, क्योंकि आप लोगों के ये खेड़तल हरियाणा में लगता है, किधर लगता है, हरियाणा, कैसा है हरियाणा। और याद रखो, याद करो, अहीरवाटी क्षेत्र मैंने कल बताया ना आप लोगों को, बताया था ना, हरियाणा से लगा हुआ जो भाग है अलवर वाला, आप लोगों के कोटपुतली वाला, वो क्या कहलाता है आप लोगों के, अहीर बाटी या राठ, क्या राठ या अहीर बाटी, ठीक है आप लोगों के। उसके अलावा ये भी लिख लेना आप लोग नीचे, अली बख्श में, अली बख्श के अंदर इसे क्या बोलते हैं अपन, अलवर का रस खान, अलवर का रस खान किसे बोला जाता है आप लोगों के, अलवर का रस खान। छोटी सी चीजें फटाफट लिख लो इसे आप ना, ज्यादा ही नहीं, कल पढ़ा अच्छे से पढ़ लिया था इसे कल। अली बख्श ख्याल मुंडावर खेड़तल तिजारा की है, प्रवर्तक है अली बख्श, जो कि मुंडावर प्रबंधक थे या सामंत बोल दो। इनकी भाषा कैसी है, इस ख्याल की अहीरवाटी है, और अली बख्श को क्या बोलते हैं, अलवर का रस खान। इतना सा लिख लो। टाइम भी बता देना मुझे, टाइम कितना हुआ है, ख्याल पूरा कर लेते फिर आगे चलना। ये मुंडावर है ना, आप लिख लोगे क्योंकि मुझे तो पता है, बच्चे को नहीं होना। अली बख्शी ख्याल कहाँ की है, मुंडावर की। मुंडावर कहाँ पड़ता है, खेड़तल। प्रवर्तक कौन है, अली बख्श। कहाँ के थे ये, मुंडावर के, प्रबंधक या सामंत। भाषा कौन सी है, अहीरवाटी। अलवर का रसखान कौन, अली बख्श, अली बख्श। लिख लिया सबने, चलो अब अगला नंबर किसका है, कन्हैया ख्याल का। अब मेरी बात सुनो, ये आप लोग राजस्थान है, राजस्थान के अंदर ये हाड़ोती,
हाड़ौती के बाद ये ऐसे। तो यहाँ पर आप लोगों की बूंदी के बाद ये आता है सवाई माधोपुर। क्या आता है? सवाई माधोपुर के बाद आता है करौली। क्या आता है? करौली के बाद आता है धौलपुर। क्या आता है? फिर धौलपुर की इसकी सीमा किससे करती है? और इधर की तरफ ये आप लोगों के यहाँ पर इधर सवाई माधोपुर की यहाँ पर ये गंगापुर सिटी। ये क्या है? SWA। सवाई माधोपुर के बाद करौली, करौली के बाद धौलपुर। समझ गए? अब मैंने बोला था यहाँ से कौन सी नदी बहती है? चंबल। चंबल नदी के द्वारा यहाँ पर वो जो बिहड़ है, पहाड़ी भागों में बिहड़ को क्या बोलते हैं? डांग। क्या बोलते हैं? डांग। तो ये डांग का निर्माण करते हैं। किसका? डांग का। तो ये डांग प्रभावित क्षेत्र में कौन सा ख्याल होता है? कन्हैया। कौन सा होता है? कन्हैया। ठीक है, तो वापस समझो। कन्हैया ख्याल आप लोगों के धौलपुर, करौली, गंगापुर सिटी व सवाई माधोपुर। क्लियर आप लोगों के? मतलब ये वाला पार्ट, ये सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर मतलब गंगापुर सिटी। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण लिखा हुआ है कन्हैया। तो भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित है कौन से ख्याल? कन्हैया ख्याल। जो सूत्रधार होता है उसको बोलते हैं मेडिया। क्या बोलते हैं? मेडिया। और जो कहन मतलब जो कहानी कहने वाला होता है मतलब कहन। क्या बोलते हैं? कहन। जैसे मैंने अभी कहानी बोली तो वो क्या कहलाएगा? कहन। और जो मेन होगा लीडर सूत्रधार वो क्या हो जाएगा आप लोगों के? मेडिया। क्या? मेडिया। और ये कहाँ पर होता है? तो ये होता है डांग। किस क्षेत्र में होता है ये? डांग क्षेत्र में। लो देखो, डांग क्षेत्र में, डांग क्षेत्र में यह ख्याल, डांग क्षेत्र में लेकिन ऐसे डांग क्षेत्र में यह ख्याल की जाती है। यह प्रसिद्ध है। डांग क्षेत्र में यह ख्याल की जाती है। यह प्रसिद्ध या लोकप्रिय आप इसमें अच्छा आ रहा है ना? ठीक है, मतलब मैं नहीं उठा रहा है ना। यहाँ तो 20-25 जने हो ना। इंस्टा पर तो अगर मैं वीडियो डालता हूँ उसके अंदर तो 10,000 प्लस है ना। कितने? 10,000 प्लस है। और ऐसे तो बहुत सारी वीडियो मेरे को भी पता नहीं। एक दिन नीचे गया था, मेरी खुद की वीडियो लाखों में, कोई 4 लाख, कोई 5 लाख, कोई 7 लाख, कोई 8 लाख, कोई 1 मिलियन तक जाने वाली है। अब मेरी बिना वाली तो मतलब नॉर्मल जो फोटो वाली डाल के रखी तो 1 मिलियन प्लस है। मैं हट जाऊँ उधर? बस इतना है कि अगर उधर लाइव चल जाएंगे तो पैसा नहीं मिलता तो मतलब क्या है? ठीक है, यूट्यूब पैसा देता है। क्या देता है? पैसा। लेकिन इंस्टाग्राम पैसा नहीं देता है। चाहे आपके लाख फॉलोवर है, 2 लाख फॉलोवर हो, कितने ही हो ना, वो अपन किसी का प्रमोशन करें, जैसे मैं किसी बुक का प्रमोशन कर दूं है ना, किसी ऐप का प्रमोशन कर दूं तो वो देता है प्रमोशन करने वाला। मुझे दिए भी है, मैंने प्रमोशन किया है ऐप का तो मुझे पैसे भी मिले, ऐसी बात नहीं है ना। फिर मैंने बंद कर दिया। और प्रमोशन का आता है मेरे पास, लेकिन आता है गेमिंग का। किसका? गेमिंग का। और मैं एक टीचर होके गेमिंग का प्रमोशन कैसे करूं? समझ रहे हो ना? जिसके अंदर जुआ हुआ खेलते हैं पैसा, और जुआ तो वैसे भी मैं बिल्कुल ही पसंद ही नहीं करता हूं, तो इस वजह से वो मना कर देता हूं। अगर मेरे इतने यूट्यूब पे होते ना, मैं तो बेटे बेटे यहाँ लाइव कर करके पढ़ाता, मेरे उधर पैसे आए थे। फिर मैं पहले से नौकरी गई, इधर ही खूब पैसा कमा लेते। ठीक है, हो गया वाला बेटा। दो सबसे पहला अलीबख्श मुंडावर खेड़तल और तिजारा। पहले खेड़तल और तिजारा जाते नहीं। खेड़तल तिजारा कहां पर हुआ करता था? अलवर में। इसलिए पहले अलवर को पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? अलीबख्शी ख्याल अलवर, अलीबख्शी ख्याल अलवर। तो अभी भी याद रखना, अलीबख्शी ख्याल अलवर। अलवर के आप लोग अलीबख्शी ख्याल अलवर कहां? अभी मुंडावर। वर्तमान में खेड़तल और तिजारा। तो मुंडावर के प्रबंधक कौन है? अलीबख्श। यही इसके प्रवर्तक है। ठीक है, और इनकी भाषा कौन सी? अहीर। इनको क्या बोलते हैं? अलवर का रसकार, अलवर का रसकार। उसके बाद है कन्हैया। क्या है? कन्हैया। ये कहां पर होती है? तो डांग क्षेत्र में। कहां पर? डांग क्षेत्र। डांग क्षेत्र कौन सा है? सवाई माधोपुर, करौली, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर और गंगापुर सिटी। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर क्या की जाती है? यह ख्याल सूत्रधार मेडिया, सूत्रधार मेडिया। और कहन कहानी को कहने वाला, कहानी को कहने वाला कहन, और सूत्रधार मीडिया। क्लियर आप लोगों के? कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे कौन सा ख्याल है? 3 ख्याल है इसके अंदर। कितने? 3। ठेला, माच और किशनगढ़ी। दिख रहा है ना? ठेला, माच और किशनगढ़ी। पहले पढ़ लो फिर लिखेंगे एक साथ। देख लो,
हेला ख्याल आप सबको पता है, लाल सोट मतलब डोसा के अंदर लाल सोट, और आप लोगों के सवाई माधुर। ठीक है, वापस देख लो भाई, हेला ख्याल आप लोगों के ला से लाल सोट। लाल सोट कहाँ पड़ता है? डोसा। कहाँ पर? डोसा में। और प्रसिद्ध कहाँ की है? सवाई। ठीक है, इसके प्रवर्तक कौन है? शायर हेला। ठीक है, प्रवर्तक हेला के प्रवर्तक शायर हेला। शायरी कर करके मतलब आप लोगों के एक तरीके से शायरी करता है, देखा था ना कल, वो हेला करता है ना। तो और उसके बाद आप लोगों के वाद्य यंत्र कौन सा? नौबत। वाद्य यंत्र कौन सा? नौबत। हेला ये आवाज लगाना, सॉरी क्या ये? आवाज लगाना लंबी टेर के साथ। हेला का मतलब हेला पढ़ना, लेकिन लंबी टेर के साथ, जैसे काड़ू, समझ गया ना? अंकुश, पूजा, ऐसे करके। ठीक है, ये लंबी टेर होती है। ओके, ये आप लोग हो गए क्या? हेला। क्या है? हेला। हेला का मतलब आवाज लगाना लंबी टेर के साथ। याद है आप लोगों को? खेत में पहले, अब तो ट्रैक्टर से हाँकते हैं, पहले जो बैलगाड़ी से जो चिल्लाता था ना, तो कोई दूसरा काम कर रहा है, वो कौन आवाज दे रहा है बार बार गए हो खेत में, कोई दूसरा खेत में अगर हाँक रहा है हल से, है ना, तो बार बार आवाज देता हूँ ऐसे, मतलब कि लंबी टेर के साथ, है ना। ठीक है, तो बार बार इधर उधर भटकता है, तो वो सेम है। पहला तो ये हो गया। दूसरा है आप लोगों के किशनगढ़। किशनगढ़ी ख्याल कहाँ का है? किशनगढ़ अजमेर का। कहाँ का है? अजमेर का। इसके प्रवर्तक है बंसीधर शर्मा। बंसीधर शर्मा। ठीक है, तो किशनगढ़ी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? बंसीधर शर्मा। हेला ख्याल के हेला शायर या शायर हेला। अगला है आप लोगों के कौन सा? माच। कौन सा है? माच। माच ख्याल भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के अंदर हमीरगढ़ और बातें हो रही है, पीछे रख दो, ये मोबाइल रख दो इसे। ठीक है, माच ख्याल कहाँ का है? भीलवाड़ा का। भीलवाड़ा में दो जगह, हमीरगढ़ और खुर्रा कलंगी में दो जगह थी, एक तो गोसुंडी और एक निम्बाहेड़ा। गोसुंडी और निम्बाहेड़ा। आप लोगों के इसके अंदर हेला ख्याल में भी लाल सोट डोसा। लाल सोट डोसा। किशनगढ़ में तो किशनगढ़ अजमेर। चलो, जिसके प्रवर्तक है वो कौन है? बताओ भाई, कौन है ये? बगसुराम खेमसरा करके नाम है ना, बगसुराम खेमसरा, इनका नाम इसे मिलता, बगसुराम खेमसरा। क्लियर आप लोगों के? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है ना इसके अंदर? चलो एक बात फिर से देख लो, इधर मत देखो, थोड़ा सा सोचो। पहले प्रवर्तक देखो, हेला के प्रवर्तक है शायर, उसके बाद किशनगढ़ के हैं बंसीधर। उसके बाद आप लोगों के माच के, ठीक है, माच के कौन है आप लोगों के? बगसुराम खमेसरा। ठीक है, आप लोग बोले से खमेसरा याद कर लो तो भी काम हो जाएगा। भीलवाड़ा के अंदर दो जगह, हमीरगढ़ और फटाफट लिखो, फिर डिवीजन कराएंगे। लिखो फटाफट। कितने हो गए? कितने हो गए अब तक? कितने हो गए आपके? 5 हुए अभी? 6 7 8 9। शेखावाटी बच रहा है एक तो, है ना? क्या हो गया? शेखावाटी हो गया। हाँ हो गया। तो पहले ये लिखो, जो बच रहा है सबको करेंगे। टप्पाली नहीं आया, टप्पाली। कुछ तो चल रहा है। चलो भाई फटाफट लिख लो। हेला किशनगढ़ी माच। माच भीलवाड़ा। माच भीलवाड़ा। मेरे को बोलते हैं तो रटने के लिए, है ना? ये बोर्ड थोड़ा उधर होता ना, क्यों? थोड़ा उधर होना चाहिए था, है ना? थोड़ा सा उधर होना चाहिए था, उधर हो गया है, उसके जस्ट इधर होगा बेटा। शुरू में पता नहीं कर पाया ना, इसको उधर लगाते तो भी नहीं करता। ये सही जगह है। लिख लिया? लिखो जल्दी जल्दी। जब एक बार याद हो जाता है ना तो लिख लेते हैं जल्दी जल्दी, है ना? जिसको याद हो जाता है, और इसको याद नहीं होता तो वो नहीं लिख पाता। अभी मैं बड़ा पूरा पढ़ा देता तो पूरे अब तक तो पूरा हो जाता अगर समझाना करता ना, लेकिन वो फिर आपको मजा नहीं आता है। बहुत सारे कोई घर में जाकर सभी एक साथ बोल दो कि सर समझा दो, हम लिख लेंगे, तो फिर मैं ये करता हूँ ना। एक भी मना कर देना फिर मेरा मूड खराब होता है।
हो गया? बहुत सारा बनने के बाद जिसका वो याद करो, क्या करो, याद करो। मेरे साथ बोलो, लिखते लिखते भी। हेला ख्याल कहाँ का है? लाल सोर व सवाई माधोपुर। ठीक है, ये थोड़ा ये याद रख लेना, ये ज्यादा प्रसिद्ध कहाँ का है? सवाई। प्रवर्तक है शायर, वाद्ययंत्र नौबत। क्या है? नौबत। हेला नौबत। उसके बाद आवेवाल हेला का अर्थ होता है आवाज लंबी टेर के साथ। चलो, माच ख्याल कहाँ का है? भीलवाड़ा में हमीरगढ़ और मांडलगढ़ का नाम सुना है आप लोगों ने? मांडलगढ़, भीलवाड़ा, हमीरगढ़ भी भीलवाड़ा। ठीक है, हमीरगढ़ भीलवाड़ा के अंदर कोई बताएगा? ये बताओ स्टूडेंट, आप बताओ यार, कौन सा खनिज पाया जाता है हमीरगढ़ के अंदर? याद करो। सेलेनाइट। सेलेनाइट इस वजह से। अरे इनको को भी याद जाएगा। मैंने बताया था लोगों को, चलो छोड़ो ना। थोरियम, कौन सा पाया जाता है? थोरियम होगा, है ना? यूरेनियम थोरियम होगा, थोरियम खनिज पाया जाता है। हाँ, भीलवाड़ा के अंदर थोरियम, यूरेनियम। ना ऐसे नहीं, वो उसमें रखो, आणविक खनिजों में जाओ, आणविक खनिजों में नहीं। हाँ, यूरेनियम मिल रहा। अच्छा, सरदार, हाँ सरदार, हाँ याद आ गया, सरदार हो गया आप लोगों का। ठीक है, चलो अब तक ये लो। कौन सा ख्याल था सबसे ऊपर? हेला। कौन था? हेला ख्याल कहाँ का है? लाल सोर और उसके अलावा सवाई माधोपुर। प्रवर्तक है हेला शायर या शायर। कौन सा वाद्ययंत्र? नौबत। नौबत। हेला पढ़ोगे तो नौबत नहीं आएगी, है ना? हेला पढ़ोगे तो नौबत नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन नौबत आई है, नौबत आई है। उसके बाद आप लोगों के हेला का मतलब होता है आवाज देना, क्या देना? आवाज। उसके बाद अगला किशनगढ़ी, कहाँ का है? किशनगढ़। प्रवर्तक कौन है? बंशीधर, बंशीधर शर्मा। ठीक है, एक बंशीधर भट्ट भी है, ये बंशीधर शर्मा। उसके बाद आप लोगों के माच, माच क्या? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में दो जगह है, मांडलगढ़ और हमीरगढ़। मांडलगढ़ और मांडलगढ़ और ओके। प्रवर्तक कौन है? क्लियर आप लोगों के? हमेशरा, हमेशरा। ठीक है, बक्सूराम, हमेशरा, बक्सूराम, हमेशरा। लो भाई, टाइम कितना हुआ मुझे बताओ? 26। बट इसी कोई पढ़ ले क्या? बता दो सर, वो चल रहा है तो उसे ये थोड़ा सा देख लो ना। अपने कितने हो गए टोटल? गिनो तो। 9 हुए ना? ऐसे कितने थे? 11। एक तो ढप्पा लिए, ढप्पा ली लो। अगला इसे नॉर्मली लिख लो। इसके अंदर आया था क्या ढप्पा ली? चलो नहीं आया तो लिखो ढप्पा ली। नीचे करके नंबर डाल लो, अगला नंबर डाल लो जो भी नंबर है आपका, और लिखो ढप्पा ली। क्या लिखो? ढप्पा ली। कहाँ पर आप लोगों के? धौलपुर। अगर वो साथ में था ना, समझ गया, समझ गया। पूर्वी राजस्थान। ABCD कर लो ना, ABCD कर लो। ढप्पा ले, ABCD। और उसके बाद एक कौन सा छूटा? हाँ, भेंट के दंगल। अगला नंबर डालो, भेंट के दंगल। ये कहाँ का है? ये धौलपुर। ये थोड़ा सा बस इतना सा है, खत्म। इंपोर्टेंट तुर्रा कलंगी है, कुचामनी है, जयपुरी है। ठीक है, इंपोर्टेंट कौन सी? तुर्रा कलंगी, जयपुरी और कुचामनी, और एक अली बख्शी, है ना? ये 4, इसको अच्छे से याद रखना। ना कोई दिक्कत नहीं, ढक्कन ABCD अलवर भरतपुर वही है। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, पूर्वी राजस्थान। क्या? ना लक्ष्मणगढ़ नहीं है,
पहले लिखवाया होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, वहीं के पार्ट होंगे। ये लक्ष्मणगढ़ है ना, यहीं के होंगे, अलवर भरतपुर के अंदर की लोकेशन है, ठीक है ये ओके। अलवर, भरतपुर और करौली और धौलपुर, पूर्वी राजस्थान याद रखना, कोई लेना देना नहीं है। वो आप गलत नहीं बोल रहे हो। लक्ष्मणगढ़ जैसे आप लोगों ने लाल सोट डोसा लिखा है ना, मुझे लाल सोट डोसा लिखा है, वैसे आप लोगों के जैसे मांडलगढ़ लिखा है, हमीरगढ़ लिखा है, वैसे वो लोकेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा फेमस नहीं है। बस गढ़पाली कहाँ पर है? पूर्वी राजस्थान, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ठीक है। चलो बेट के दंगल आप लोगों के धौलपुर, बस आ जाए आगे। तो थोड़ा सा इसको पढ़ लेते तमाशा को, फिर आगे चलेंगे। तमाशा कहाँ का है? मूलतः कहाँ का है? महाराष्ट्र। कहाँ का है? तमाशा करते हो ना आप लोग? नहीं करते हो, तमाशा करना ही नहीं आता आप लोगों को। तमाशा कौन करते हैं? महाराष्ट्र वाले। कौन करते हैं? आपको आता है तमाशा करना? नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। बताओ भाई आप लोग, किशनगढ़ी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? बंसीधर शर्मा। बोला था ना भट्ट आएंगे, ये भट्ट आ गए ना, ठीक है। तो याद है ना, आ जाए वहां पर आप लोगों के तमाशा, आप लोग बंसीधर शर्मा टिक करके आ जाओ ना, बंसीधर भट्ट। चलो भाई, राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। कहाँ का? जयपुर का, ओके। सवाई प्रताप सिंह के काल में बंसीधर भट्ट महाराष्ट्र से जयपुर आए। सवाई प्रताप सिंह ने तमाशा को क्या दिया? संरक्षण। प्रथम महिलाएं कौन थी? गौहर जान। चलो आपको थोड़ा कहानी के माध्यम से पढ़ाता हूँ, इसके अंदर कैसा आएगा इसको ऐसे समझो, इसको मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो तमाशा आपको आता है क्या? मना कर दो, नहीं आता। तमाशा आपको आता है क्या? नहीं आता ना, पक्का नहीं आता ना। चलो चलते हैं महाराष्ट्र, क्योंकि तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो सीधी सी बात है, मूलतः कहाँ का है? महाराष्ट्र। कहाँ का है? महाराष्ट्र। चलो कहाँ गए अपन? महाराष्ट्र। कहाँ गए? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कोचिंग लेने पड़ेगी तमाशा के लिए, तो वहाँ की जो टीचर है उनका नाम है बंसीधर भट्ट। क्या नाम है उन टीचर का? बंसीधर भट्ट, ठीक है भाई। बंसीधर भट्ट ने बोला नहीं सिखाऊंगा मैं, महाराष्ट्र में तो बिल्कुल ही नहीं सिखाऊंगा, मेरे को लेकर चलो। कहाँ लेकर चलो? जयपुर। तो बंसीधर भट्ट कहाँ पर आए? जयपुर में। कहाँ पर आए? जयपुर में, ठीक है। कहाँ पर आए? जयपुर। क्लियर आप लोगों के? बंसीधर भट्ट कहाँ पर आए? जयपुर में। फिर उन्होंने क्या सिखाया? तमाशा। तमाशा बहुतों को सिखाया उन्होंने। गौहर जान को भी सिखाया। किसको सिखाया? गौहर जान को। फूलजी भट्ट को भी सिखाया, ठीक है। तो याद रखना, लेकिन आप लोगों को जयपुर से, है ना, जयपुर से महाराष्ट्र किसने भेजा था? तो सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह ने कि जाओ क्या करके आओ, तमाशा सीख कर आओ। लेकिन वो नहीं माने। कौन? तो सवाई प्रताप सिंह ने ऑर्डर दे दिया, फरमान जारी कर दिया कि उन्हें ही लेकर आओ, उन्हें उठा के लेकर आ जाओ। उनको ही लेकर आ गए। फिर उन्होंने आप लोगों के तमाशा सिखाया। कहाँ पर? आप लोगों के राजस्थान में, जयपुर वाले को। इसलिए थोड़ी बहुत है आप लोगों के, फिर से देख लो। तमाशा कहाँ का है? मूलतः राजस्थान में। कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। इसके प्रवर्तक कौन थे? बंसीधर भट्ट, जो कहाँ के थे? महाराष्ट्र के। सवाई प्रताप सिंह के काल में बंसीधर भट्ट कहाँ आए? महाराष्ट्र से जयपुर। सवाई प्रताप सिंह ने तमाशा को क्या दिया? संरक्षण। प्रथम महिला कौन थी? गौहर। सबसे पहले किस जान को बंसीधर भट्ट ने प्रशिक्षण दिया? गौहर जान को। किसको? मुस्कुरा मत करो। गौहर जान को, ओके। अन्य कलाकार जब पता लगा इन तीन को कि बंसीधर भट्ट तो यार कोचिंग दे रहे, किसको? गौहर जान। किसको? गौहर जान। तो हम भी चले। तो कौन कौन गए फिर सीखने? ठीक है। फूल, वासुदेव और गोपी कृष्ण। फूलजी भट्ट, वासुदेव भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, ये तीनों के तीनों ही चले गए आप लोगों के क्या सीखने के लिए? तमाशा। तो ये भी किसके कलाकार है? किसके कलाकार है? तमाशा के। और देखो आप लोगों के, ये जो फूलजी भट्ट है ना, ठीक है, ये गुरु शिष्य की परंपरा इन्होंने प्रारंभ की। मतलब ये फूलजी भट्ट के गुरु कौन थे? बंसीधर भट्ट। और थोड़ा और कहानी को और अच्छे से थोड़ा और एक्स्ट्रा रूप दिया जाए तो ऐसा है। सबसे पहले आप गए थे क्या सीखने के लिए? तमाशा। कहाँ गए थे? ठीक है, महाराष्ट्र गए थे। तो भाई बंसीधर भट्ट ने बोला कि जाओ
गौर जान से सीखो। किससे सीखो? गौर जान। गौर जान ने बोला यहाँ से भागो। किससे सीखो? फूल से। किससे? फूल से। फूल कौन है? आप लोगों को है ना, फूलजी भट्ट। फिर फूलजी भट्ट ने सिखाया। ठीक है, तो पहली जो शिष्या थी ना आप लोगों के बंशीधर भट्ट की, वो कौन थी? गौर जान। गौर जान कौन थी? गौर जान। उसके अलावा ये देखो आप लोग कौन कौन है? फूल, गोपी कृष्ण और ठीक है, तो फूल आप लोगों के देखो, आप लोगों के वासुदेव किसके? कृष्ण के क्या है? और आप लोगों के फूल, फूल तो वैसे याद रह जाएगा आप लोगों के, है ना। ठीक है, ये तीन चीजें याद होंगी। गुरु शिष्य की परंपरा किसने प्रारंभ की? फूल जी ने। और ये आप लोगों के कब किया जाता है तमाशा? होली के अवसर पर। होली के अवसर पर कितने दिन तक? 16 दिन तक। देखो भाई, ये देखो 16 दिन तक कैसे बात है नहीं। त्योहार बताओ मुझे, त्योहार किसको याद है पूरे? 12 चैत्र वैशाख, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद, आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष फाल्गुन। फाल्गुन के बाद क्या आएगा? चैत्र। समझ गया ना? फाल्गुन के बाद क्या आएगा? चैत्र। कितने दिन तक चलता है ये? देखो खत्म करता हूँ मामला। होली के अवसर पर कितने दिन तक? 16 दिन तक, है ना। तो आप लोगों के 16 दिन तक, तो सबसे पहले आप लोगों के फाल्गुन पूर्णिमा, मतलब आप लोग जब पढ़ोगे ना महीना, बातें नहीं, महीनों में 2 पक्ष चलते हैं। एक तो कौन सा कृष्ण, पहले कृष्ण चलता है, शुक्ल चलता है, बाद में कौन सा? शुक्ल। ये इधर की तरफ कृष्ण पक्ष में 15 दिन और शुक्ल पक्ष में भी 15 दिन। तो आप लोगों के फाल्गुन कृष्ण एकम से 15वां दिन को क्या बोलेंगे? अमावस्या। ये वाला 15वां जो दिन होता है कृष्ण पक्ष का, ये क्या होता है? और कृष्ण शुक्ल पक्ष का जो 15वां दिन होता है वो कौन होता है? तो आप लोगों के तमाशा फाल्गुन पूर्णिमा को क्या होता है? प्रारंभ। क्या होता है? प्रारंभ। अब फाल्गुन के बाद कौन सा महीना आ रहा है? चैत्र। अब उसके बाद अगला चैत्र कृष्ण, चैत्र कृष्ण एकम से लेकर चैत्र अमावस्या, कितने दिन हो गए? ये 15 और एक वाला 16। क्लियर आप लोगों के? डन। इसके अंदर आप लोगों के प्रमुख तमाशा 4 है। कितने तमाशा है? 4। एक है जोग जोगन का तमाशा, कैसे बोल दो? जोगी जोगन का तमाशा। दूसरा है हीर रांझा का तमाशा, हीर रांझा पहले भी आया था, है ना। हीर रांझा का तमाशा, जूटन मियां का तमाशा, गोपी कृष्ण का तमाशा। इसकी ट्रिक है ये जो ही जूगो। आप लोगों के जो ये है ना पहला वाला कौन सा? जोग जोगन का तमाशा, ये कब किया जाता है? फाल्गुन पूर्णिमा को स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हीर रांझा का तमाशा चैत्र कृष्ण एकम अगले दिन। उसके बाद अष्टमी के बाद अष्टमी में जूटन मियां का तमाशा चैत्र कृष्ण अष्टमी, और सबसे लास्ट में गोपी कृष्ण का तमाशा चैत्र अमावस्या। चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र कृष्ण मतलब अमावस्या तक 15 दिन, और प्लस आप लोगों के फाल्गुन की जो आखिर वाला पूर्णिमा, तो कितने हो गए? 16 दिन तक चलता है आप लोगों के क्या? तमाशा। ठीक है, कब चलता है? होली के अवसर पर। होली के अवसर पर। चलो भाई, और भी इसके अंदर कुछ ऐसा जो आपको